हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एनालिसिस ऑफ विदिक इंडिया ओपन मॉक वीएमटीसी 2651। मूव करते हैं इसके फर्स्ट सेट पे। देखो, स्टार्ट करने से पहले ये तो आपको क्लियर होगा कि ये लास्ट ईयर के पेपर का रेप्लिका था। लास्ट ईयर मींस क्लेट 2025। यही नहीं, मतलब कौन सी नहीं, बाकी सेक्शंस भी रिलेटिवली वैसे ही फ्रेम किए थे जैसा कि लास्ट ईयर पेपर था क्लेट 2025 का पेपर, एग्जैक्टली वैसे ही। तो आई होप आपने इसमें अच्छा स्कोर किया होगा। नहीं भी अगर किया है आपने तो एक बार ध्यान से देखिएगा इन दो सेट्स के एनालिसिस को। क्या बोला है फर्स्ट सेट में, तो बहुत बेसिक एप्लीकेशन था ये वाला सेट, परसेंटेज का बहुत बेसिक एप्लीकेशन। देखिए क्या बोला है, इस पर्सन की सैलरी है 10,428। एडिशनली ही रिसीव अ हाउस रेंट अलाउंस ऑफ 10% ऑफ हिज सैलरी। अब क्या है ना, इसकी सैलरी जो है 10,428 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इसको अलग से 10% हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। 10% अलग से उसको पैसा मिलता है कि जो भी उसका रेंट है वो पे करने का उसकी कंपनी की तरफ से। तो ठीक है, इसकी सैलरी जो होगी वो 10,428 नहीं ही होगी। क्या होगी वो 10% इसमें एडिशन करने के बाद जो आएगा, जो आएगी वैल्यू, वही उसकी सैलरी होगी। ठीक है। अच्छा, जो ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा, जो उसकी सैलरी आएगी, उसमें से वो 25% तो खाने पे खर्च करता है, 18% उसका रेंट पे कर देता है, 9%, सर रेंट तो 10% था। अरे 10% उसको मिलता था, वो कितना खर्च कर रहा है, 18%। 9% एंटर मतलब जो भी है उसका एंटरटेनमेंट वगैरह जो भी है खर्चा करता है वो। 23% इज स्पेंट ऑन एजुकेशन ऑफ हिज चाइल्ड, 13% इज स्पेंट ऑन मेडिकल एक्सपेंसेस एंड द रेस्ट इज सेव्ड। ठीक है, तो रेस्ट कितना हुआ, परसेंटेज निकाल लेते हैं पहले उसका। 25 और 18 43, 52, 52 23 75, 75 13 88, मींस 12% उसकी सेविंग्स है। ये क्लियर हुआ आपको? उसकी सेविंग्स कितनी है, 12%। 12% ऑफ वॉट, उसकी इनकम ये नहीं है, ये ध्यान रखना बस आप। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द टोटल मंथली इनकम ऑफ मिस्टर भूतड़ा? ठीक है, सरनेम है तो क्या हंसने की बात है। 10,428 का 10%, तो मैं निकाल लेता हूं इधर। 10,428 का 10% कितना होता है, 1042.8। ये तो आपको क्लियर होता है, 1042.8। तो मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू में क्या ऐड कर दूंगा, 1042.8 ऐड कर दूंगा। क्लियर हुआ वाला पॉइंट? चलो, ये 8 डेसिमल, 8 और 2 10, 7,411, 11,470.8, ये इसकी एक्चुअल सैलरी थी। क्लियर हुआ पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन इनफैक्ट। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाउ मच मनी रिमेन्स फॉर द अदर एक्सपेंसेस आफ्टर द हाउस रेंट एंड सेविंग्स आर एग्जॉस्टेड? ठीक है, तो हाउस रेंट और अगर सेविंग्स को मैं हटा दूं, हाउस रेंट और सेविंग्स को अगर मैं हटा देता हूं, तो उसके पास कितना अमाउंट बचेगा ये पूछा है। अब देखते हैं अपन उसकी हाउस रेंट और सेविंग्स है कितनी। तो हाउस रेंट कितना है उसका, ये देखिए आप, 23। ये तो एजुकेशन है, ये हाउस रेंट है 18% और सेविंग्स है 12%, मींस 18 प्लस 12, 18 प्लस 12, 30% अगर मैं हटा दूं तो कितना बचेगा, 70%। समझ में आई क्या बात? 70% किसका, क्या 10,428 का नहीं। अब आपको 10,428 को भूल जाना है। उसकी सैलरी एक्चुअल में है कितनी, 11,470.8, ये उसकी एक्चुअल सैलरी है। तो 11,470.8 का 70% लूंगा मैं। ठीक है, थोड़ा सा क्या है ना, वैल्यूज दूर दूर है तो थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लिया करो आप। वैल्यूज दूर दूर है, बहुत क्लोज तो नहीं है कि 8030 पॉइंट समथिंग, 8030 पॉइंट समथिंग, ऐसी वैल्यूज तो नहीं है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, देखो क्या है ना, क्लैट ये नहीं चाहता कि आप मैथ्स में बहुत ब्रिलियंट हो, आप जीके में बहुत ही अच्छे हो, आप लीगल में बहुत बेस्ट हो एकदम। क्लैट क्या चाहता है कि आप पांचों सेक्शन में अच्छा परफॉर्म करो, आप पांचों सेक्शन की आपके पास ग्रिप हो। कोई स्टूडेंट ये नहीं कर सकता कि वो उसने कौन छोड़ दिया और बाकी चार सेक्शन को कर लिया तो उसको बहुत अच्छा एनएलयू मिल जाएगा, नहीं हो सकता ऐसा। आप बात मान के चलो, ऐसा नहीं हो सकता। और ये भी नहीं बोल रहा हूं मैं कि कोई स्टूडेंट मैथ्स में एकदम एक्सपर्ट होना चाहिए। सर ये क्यों बता रहे हो आप बीच में? ये इसीलिए बता रहा हूं मैं कि आपको एक मैं जो कंसोर्टियम है जिन्होंने ये पेपर फ्रेम किया है, उनकी नहीं, मैं इनफैक्ट पूरे 5 से 10 सालों की अगर मैं बात करूं तो उनका क्या रहता है ना कि उनको मैथ्स में कभी भी वो टफ पैसेज देते ही नहीं है। वो लीगल में बहुत टफ पैसेज देंगे नहीं आपको, वो जीके में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव आपको चीजें नहीं पूछेंगे। वो कहीं ना कहीं जीके के पैसेजेस में भी आपको इंफॉर्मेशन देके देंगे, इंफॉर्मेशन उसमें प्लॉट करके देंगे पैसेजेस में। तो इसका क्या मतलब हुआ,
इसका क्या मतलब हुआ कि वो ये नहीं चाहते हैं कि आप जीके में बहुत एक्सपर्ट हो, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आप स्मार्टली वर्क करो, आपको स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए, आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा डीप में डेसिमल में कैलकुलेट करो, ये थोड़ा ना चाह रहे हैं वो आपसे। वो ये चाहते हैं कि आप यहां पर भी कितना स्मार्टली वर्क कर सकते हो, आपके नंबर्स पे ग्रिप होनी चाहिए थोड़ी सी, आपकी कैलकुलेशन पे थोड़ी सी ग्रिप होनी चाहिए, और आप यहां पर कैसे स्मार्टली वर्क कर सकते हो ये हर एक क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है आपसे। ये चाहा है आपसे कि आप हर क्वेश्चन को वैसे अटेम्प्ट करो जैसे कम टाइम में लगे, कम टाइम में आपका आंसर आ पाए। अब आगे 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 भी चलेंगे अपन, एक बड़ा सा पैसेज आएगा अभी, तो बड़े से पैसेज में भी आपको स्मार्टली वर्क करना चाहिए कि जो इतना सारा डेटा है उसको रीड करने पे बार बार मल्टीपल टाइम्स रीड करने पे नहीं जाना है। कैसे जाना है फिर, आपको स्मार्टली रीड करना है कि मैं पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझूंगा, उसके बाद जो भी पर्टिकुलर उस वो लाइन के बारे में दे रखा है, वो पर्टिकुलर डेटा के बारे में दे रखा है, वहां पर मैं थोड़ा सा फोकस करूंगा कि उधर से क्या डेटा मैं पिक कर सकता हूं। समझ में आ रही है क्या बात? तो मैं इसका कंक्लूजन ये बता रहा हूं आपको कि आपको इसमें एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं करना था, ये पॉइंट में थोड़ा ना जाना है अपने को कैलकुलेशन करने में, थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करेंगे और जल्दी पहुंचेंगे आंसर तक। ठीक है क्या? चलिए, क्लैट ये चाहता है आपसे कि आप एज अ स्टूडेंट पांचों सेक्शंस में इक्वली स्टेबल हो, आपके पांचों सेक्शंस बहुत अच्छे नहीं हो, लेकिन आपके इतने अच्छे हो कि आप इस पर्टिकुलर पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए, और वो अच्छा तभी स्कोर हो पाएगा जब आप किसी एक सब्जेक्ट की तरफ बायस नहीं होगे, इक्वली लेके चलोगे हर सेक्शंस को। चलिए, तो ये इसको मैं लूंगा 11,470 इंटू 70%। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, एक और जीरो से एक और जीरो कैंसिल, मतलब बेसिकली मुझे लेना क्या है, 1147 इंटू सेवन, 1147 इंटू सेवन, सेवन सेवन जा 49। ठीक है, सेवन फोर जा, आपको लगेगा सर यूनिट डिजिट तो मैच ही नहीं हो रही है, तो नहीं होने दो ना, अपन ने वैसे भी अप्रोक्सीमेशन लिया है। सेवन सेवन जा 49, और देखो ज्यादा कुछ चेंज नहीं लेके आए अपन वैल्यू में, सिर्फ 0.8 को हटाए क्योंकि जीरोस को कैंसिल करना था बस मेरे को। ठीक है सर, एक बात और बता दो 70% क्यों आया था? क्योंकि देखो आप, उसकी रेंट जो थी ना, हाउस रेंट, वो 18% थी, और उसकी जो सेविंग्स थी ना वो 12% थी। तो अगर मैं 18 और 12% को हटा दूं, बेसिकली मैं 100% ऑफ सैलरी में से 30% हटा दूंगा, तो उसकी 70% अमाउंट बच जाएगा उसके पास, रिमेन्स। ठीक है, तो सेवन सेवन जा 49, सेवन फोर जा 28, और चार 32, 32, सेवन वन जा सेवन और तीन 10, सेवन वन जा सेवन और एक 8, 8029, 8029। क्लियर हुआ? चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट इंक्रीजेस बाय 10%, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन सेविंग्स? अब सोचो ना आप, मान लो महंगाई बढ़ गई, या उसने अपना खर्चा बढ़ा लिया, कहां कहां, उसने अपना एंटरटेनमेंट पे 10% बढ़ा लिया, और खाने पे भी 10% खर्चा बढ़ा लिया, तो ऑब्वियस है ये जो उसने खर्चा बढ़ाया है, तो कहीं ना कहीं तो किसी चीज में डिक्रीमेंट आया होगा। वो किस में, कौन कौन उठाएगा ये डिक्रीमेंट? उसकी सेविंग्स इस चेंज को कंपनसेट करेगी। उसकी सेविंग्स जो थी ना वो पहले 12% हुआ करती थी, ये तो पता है आपको। फूड पे जो खर्चा करता था वो कितना परसेंट था? फूड और एंटरटेनमेंट का फिर से देख लेते हैं अपन। फूड पे 25% और एंटरटेनमेंट पे 9%, 9%। ठीक है, तो यहां पर मैं अगेन स्मार्टली थोड़ा सा वर्क करूंगा, मुझे मतलब नहीं है कोई एक्चुअल वैल्यू निकालने से। क्यों नहीं है सर, मतलब अभी समझ में आएगा आपको। फूड पे 25%, खाने एंटरटेनमेंट पे 9%, टोटल उसका 34% खर्चा होता था, ये खर्चा 10% से बढ़ गया, ये खर्चा 10% से बढ़ गया। आप बताओगे 34 का 10% क्या होता है? 3.4। अभी देखा अपन ने, 34 का 10% क्या होगा? 3.4। मींस उसने अपना खर्चा 3.4% ऑफ हिज इनकम से बढ़ा लिया। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट आपको? 3.4% से बढ़ा लिया। अब ये जो 3.4% का जो इफेक्ट आया है, इसको नलीफाई करने के लिए कौन आगे आएगा? उसकी सेविंग्स, उसकी सेविंग्स आगे आएगी। सेविंग्स 12% से 3.4% कम हो जाएगी। समझ में आई बात आपको? तो आपसे पूछा है व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन हिज सेविंग्स, तो सेविंग्स तो कम होने वाली है फॉर श्योर, सेविंग्स तो कम होने वाली है उसकी, मतलब अपन ने दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए। अब डिक्रीज बाय हाउ मच, तो यहां पर देख लेते हैं, डिक्रीमेंट ऑफ 3.4 ऑन व्हाट, ऑन 12। समझ में आई ये बात आपको? डिक्रीमेंट कितने का आया? 3.4% का आया। जितना खर्चा उसका बढ़ा उतनी उसकी सेविंग्स कम हो गई, तो डिक्रीमेंट ऑफ 3.4 ऑन 12, परसेंट निकालना है तो क्या करते हैं? इंटू 100, इंटू 100 तो करना पड़ेगा। समझ में आई क्या बात? एक बार और जल्दी जल्दी, डिक्रीमेंट ऑफ 3.4 ऑन 12 इंटू 100, डिक्रीमेंट ऑफ 3.4 ऑन 12 इंटू 100। अब है ना यहाँ पर दोनों ऑप्शन देखो, यहाँ पर मैं थोड़ा सा टाइम, आपको लगेगा कि मैं ज्यादा ले रहा हूं,
लेकिन ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब डिक्रीज पे तो अपन आ चुके हैं, अब देखो ना कितने कितना ज्यादा फ्लक्चुएशन है इन दो वैल्यूज में। तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है आपको भी सॉल्व करना, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है उसमें, कुछ भी नहीं है सॉल्व करने में। लेकिन मैं आपको बोलूंगा अच्छा अप्रोक्सीमेशन लो, जितना अच्छा ले सकते हो, जितना रिड्यूस कर सकते हो इनको बहुत आराम से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 3.4 को 3 ले लिया करो आप, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के डिफरेंस देख के मुझे ये समझ में आया कि मैं 3.4 को 3 बिल्कुल ले सकता हूँ, बहुत आराम से ले सकता हूँ, बहुत आराम से ले सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या होता है ये होता है 1/4। 1/4 मतलब 25% होता है। 1/4 एक चौथाई कितना परसेंट होता है? एक चौथाई। एक चौथाई होता है 25%। 25% का डिक्रीमेंट आया, तो इससे ये ऑप्शन पास में, बस ये बोल रहा हूं मैं आपको। ऑप्शन से थोड़ा जाना चाहिए था। लेकिन सर अगर ऑप्शंस दूर दूर नहीं होते, पास में होते, तो पास में तो कर लेते, बिल्कुल कर लेते हैं। 3.4 इंटू 100, 340 डिवाइडेड बाय 12। इस पे रिड्यूस कर लिया अपन ने, 340 डिवाइड बाय 12। 3 से कैंसिल कर देते हैं दोनों को, 3 से कैंसिल, 3 से नहीं, 4 से गलत बोल रहे हो आप, 4 से कैंसिल। समझ में आई क्या बात? दो बचा 0। 85/3, तो ये आ जाएगा 2, 2 बचा 5, 28.33%, 28.33% एग्जैक्ट, टू बी प्रिसाइज। ठीक है क्या? तो थोड़ा सा ऑप्शन से स्मार्टली वर्क किया करो आप, थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करोगे तो टाइम बिल्कुल सेव होगा आपका। हाउ मच इज स्पेंट ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट टुगेदर। अभी अपन ने देखा कि उसका जो खाने पे खर्चा था और जो एंटरटेनमेंट पे था वो मिला के 34% था। तो 34% किसका निकालना चाहिए अपने को? 34% निकालेंगे अपन उसकी सैलरी का। सैलरी कौन सी थी? 11,470 वाली। ठीक है सर, आप 0.8 क्यों नहीं ले रहे हो? नहीं ले रहा हूं, अभी इतनी बात समझाई फिर वही बात पे आ गए आप, नहीं लेना है 0.8। ठीक है, तो बेसिकली पता है क्या बचा? 1147 है ना ऑप्शंस। वैसे तो दूर दूर है, वैसे दूर दूर है ऑप्शंस, तो मैं इसको 1150 ले सकता हूँ, ऑप्शंस दूर दूर है क्योंकि। लेकिन ठीक है, अपन नॉर्मल कैलकुलेशन कर लेते हैं, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, 1147 इंटू 3.4। ये तो आपको समझ में आया 3.4 क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10 से डिवाइड होगा तो एक डेसिमल शिफ्ट हो जाता है, इसीलिए बस। चलिए, 7 4 28, ये 7 4 28, 4 4 16 और 2 18, 4 1 4 5, 3 12 और 2 14, 4 8 9 9 8 3 और एक डेसिमल शिफ्ट था तो इधर इधर 3899, 3899, 3899। इजी, इजी क्वेश्चन। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। The total expenditure on medical expenses and education of his child is what percent of the expenditure on rent and entertainment and food? Okay. Total expenditure on medical expenses and education. Again smartly work करना था, परसेंटेज को ही रहने दो। अरे यार परसेंटेज किसका लेंगे अपन बताओ? 11,470.8 का। तो नीचे भी किसका ही परसेंटेज लेंगे? समथिंग परसेंट ऑफ व्हाट? 11,470.8। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा यहां पर स्मार्टली वर्क करते हुए अपने को ये देखना था कि मेडिकल एक्सपेंस और एजुकेशन पे उसका खर्चा कितना है। मेडिकल एक्सपेंस और एजुकेशन पे, तो मेडिकल एक्सपेंस पे अपन जब देखते हैं तो मेडिकल एक्सपेंस पे आ रहा है 13% और एजुकेशन पे 23%। 13 और 23 होगा 36%। अभी जो 36% आया है, इसका आपको लेना है। ये जो परसेंटेज है ऑब्वियसली सेम क्वांटिटी का है, नीचे वाला परसेंट ऑब्वियसली सेम क्वांटिटी का है, तो सेम से सेम कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए बस ये लेना है आपको। किस किस से? जो बचे हुए हैं, बचा हुआ कौन कौन है देख लेते हैं। 25 और 18 43, 43 और 9 52, बस उसमें सेविंग्स इंक्लूडेड नहीं है। उसमें क्या इंक्लूडेड नहीं है? सेविंग। तो 36% इज व्हाट परसेंट ऑफ 52%? सर परसेंट थोड़ा ज्यादा हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ ज्यादा, बेसिकली 36 इज व्हाट परसेंट ऑफ 52। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। अगेन देखो ऑप्शंस इस बार पास पास में है, तो मैं बिल्कुल भी अप्रोक्सीमेशन पे नहीं जाऊंगा, मेरे को जाना ही नहीं है अप्रोक्सीमेशन पे। आप ऑप्शन देखो कितने पास में है, तो नहीं जा सकता मैं अप्रोक्सीमेशन पे। चलो पहले तो रिड्यूस कर लेता हूं दोनों को 4 की टेबल से, दोनों को 4 की टेबल से रिड्यूस कर लेता हूं। और इंटू क्या कर दूंगा? इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली मेरे पास क्या आ गया? 900 डिवाइडेड बाय 13। कर लेते हैं इसको सॉल्व, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 13 6 78, 12 0, 9 टाइम्स 117। बस अब मैं आगे नहीं जाऊंगा। 69% से तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है ना, आप आगे क्यों जाना है आपको? बताओ आप क्यों जाना है आगे सॉल्व करने? समझ में आई क्या बात आपको? मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले पे। हाउ मच इज स्पेंट ऑन फूड एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन ऑफ हिज चाइल्ड? अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। फूड एंटरटेनमेंट और एजुकेशन,
तो फूड पे कितना आया था, अभी अपन ने देखा था 25%, है ना। एंटरटेनमेंट पे 9%, ये 34%। और एजुकेशन पे कितना था, एजुकेशन पे 23% था उसका। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 34 और 23, 57%। 57% ऑफ व्हाट, अगेन 11,470, अगेन 11,470। बेसिकली 1147 को मल्टीप्लाई करना है 57 से, 57 से। ठीक है, कर लेते हैं। नन ऑफ दीज है ना, तो रिस्क मत लिया करो आप। कैसी रिस्क सर, क्योंकि मैं अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकता ना, अभी नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन भी आ रहा है, तो मैं अप्रोक्सीमेशन नहीं लूंगा। ठीक है, चलो 7 7 जा 49, 7 5 4 जा 28, 32, 7 1 जा 7 और 3 10, 7 1 जा 7 और 1 8। ठीक है, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 23, 5 1 जा 5 7, 5 1 जा 5। ठीक है, 9 7 3 5 6, 6537, 6537, 6537 या 3538 भी बोल सकते हो, 6538। समझ में आई बात। इसलिए मैं मना कर रहा था कि आपको अप्रोक्सीमेशन पे नहीं जाना होता है जब भी नन ऑफ दीज इन्वॉल्व होता है। और क्या है ना, अगर ये ऑप्शन 6437.9 आता ना, तो मैं बिल्कुल सी पे लगाता, सी पे मैं लगाता। लेकिन इतने दूर में, इतने फ्लक्चुएशन में कभी भी आपको रिस्क नहीं लेना है कि अप्रोक्सीमेशन ढूंढना है कि इन तीनों में से सबसे पास वाला ऑप्शन कौन सा है। समझ में आई बात क्या बोल रहा हूँ। नन ऑफ दीज जब भी ऑप्शन अवेलेबल होता है, तो आपको क्लोजेस्ट पॉसिबल आंसर नहीं देखना होता है, क्योंकि 100 का डिफरेंस है। सर ऐसा होता तो कि 6 4 3 5 होता, फिर क्या करते सर। वो ऐसा नहीं देंगे इतना। इस बार गलती हुई थी उनसे, लेकिन वो इतना भी नहीं देंगे कि यहां पर आंसर आपका आ जाता 6435। अब 6435 में थोड़ी ना आप कमेंट कर सकते हो कि नन ऑफ दीज आएगा कि ये वाला क्लोजेस्ट ऑप्शन आएगा। फिर वो या तो आपको अप्रॉक्स देते, या वो नन ऑफ दीज देते ही नहीं। इस बार के पेपर की बात नहीं कर रहा हूं, इस बार तो बहुत गलतियां थी। इस बार के पेपर की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे को कुछ भी गलत नहीं बोलना है इस बार के लिए, लेकिन आपको सिर्फ इतना बोलूंगा कि नन ऑफ दीज जो ऑप्शन है, नन ऑफ दीज जो ऑप्शन है, वो बहुत ध्यान से करना होता है आपको इस पे डील। क्योंकि अगर 6537.9 ऑप्शन है, तो आप डायरेक्ट नन ऑफ दीज पे जाओगे। वो ऐसा नहीं करेंगे कि आपको 6435 आंसर आ रहा है आपका और ये ऐसे ऑप्शन देंगे, तब नन ऑफ दीज नहीं होगा आपका, फिर आप क्लोजेस्ट पे जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इनफैक्ट नेक्स्ट नेक्स्ट सेट पे मूव करते हैं अपन। अगेन ये वाला जो सेट था, ये रेप्लिका है लास्ट ईयर के पेपर का। तो आपको शायद मैं फिर से ही एक्सप्लेन करूंगा कि पूरे पैसेज को रीड करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। पैसेज का एक बार आपको ऐसे स्मार्टली रीड करना है पैसेज को, सच दैट कि आपको ये पता हो कि यार कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें चल रही है। तो अपन एक बार गो थ्रू करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कि डायरेक्ट ही क्वेश्चन पे जंप कर जाएं, उससे तो मतलब नहीं है, उससे आपका टाइम वेस्ट ज्यादा होगा। तो एक बार फटाफट से मल्टीपल रीडिंग नहीं करनी है। थोड़ा सा आपको दिमाग बिल्कुल अच्छे से कंसंट्रेशन हाई करके एक बार पूरा अच्छे से रीड कर लेना है, तो आपको पता रहेगा यार कि कहां पर क्या बात हो रही थी, कहां पर किस स्टेट की बात हो रही थी। ठीक है, according to the estimates of World Inequality Report 2024 in India, men earn 87.5% of the labor income, whereas women earn 12.5% of it. Okay, a woman agricultural field laborer makes rupees 88 per day lesser than her male counterpart. वही बात हो रही है ये, according to the Ministry of Agriculture's data for 2022-2023. While a man is paid rupees 383 a day on an average, a woman makes a mere rupees 294 a day. Okay. ठीक है, यहां तक ये बात समझ में आई अपने को कि जो भी मेल का काउंटर पार्ट मतलब फीमेल की बात हो रही है, तो वहां पर उनको जो भी है पर डे के हिसाब से पैसा कम मिल रहा है एज कंपेयर टू मैन। मतलब अगर मान लो मेरे यहाँ पर, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, हाँ। अगर मेरे यहाँ पर मैं एक मेल वर्कर को और एक फीमेल वर्कर को काम पे बुला रहा हूं, तो ये ऐसा पैटर्न चलते आ रहा है कि मैं एज अ जो भी मैं सर्विस प्रोवाइड करवा रहा हूं उनसे, या फिर वो मुझे सर्विस जो दे रहे हैं, मैं मेल वर्कर को ज्यादा अमाउंट पे करूंगा, ज्यादा वेज पे करूंगा एज कंपेयर टू हिज फीमेल काउंटर पार्ट। ये चलते आ रहा है, ये जो पैटर्न है ये अपनी कंट्री में चलते आ रहा है, ऐसे बात बोली है इन्होंने। ठीक है, और उसका एक थोड़ा सा डेटा आपको दे रखा है। यहां से तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रहा है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। इसके बाद बोला है, इसके बाद बोला है द गैप। ये नोट नहीं करना, ये डेटा, हाँ, ये चीज ध्यान रखा करो आप, जब भी इतना बड़ा पैसेज है तो आपको ये डेटा नोट नहीं करना है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। बस ये समझ में आ रहा है ना, तो अपन अंडरलाइन करते जा रहे हैं इन पे।
द गैप इन देयर डेली वेजेस इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ 3 kgs ऑफ व्हीट। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन थी, हो सकता है इस पे क्वेश्चन आ जाए कि जो ये गैप है इससे कितने किलो गेहूं खरीद सकते हैं ये। दिस गैप डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ओके, है ना, ये वाला जो गैप है ये स्टेट टू स्टेट वेरी कर रहा है। फील्ड लेबरर्स फॉर इंस्टेंस मेक द मोस्ट मनी इन गुजरात। ठीक है, जो फील्ड लेबरर्स हैं, है ना, जो जमीन पे काम कर रहे हैं, जो खेत में काम कर रहे हैं, ऐसा मान सकते हैं अपन, वो गुजरात में सबसे ज्यादा उनकी सैलरी होती है, वेज होती है एक दिन की। मींस अगर एक मैन 789 पर डे वहां पर वेज ले रहा है तो उसके काउंटर पार्ट मतलब वुमेन कितनी पे कर, उसको कितना पे हो रहा है, 537 पे हो रहा है। यहां पर भी आपको ये दिखा होगा कि गुजरात में सबसे ज्यादा पे हो रहा है, लेकिन उसमें भी डिफरेंस देख रहे हो आप, डिफरेंस देखो। While this is the highest amount paid to a woman laborer in state, it is also rupees 252 lesser than what her male counterpart was paid. वही बात बोली है इन्होंने। As of 2023, Jammu has the highest gender gap among agricultural field laborers at 128.56%. आगे डील करेंगे इस पे क्या है ये। It is followed by Punjab and Gujarat. The gap is lowest in Madhya Pradesh and Rajasthan, but the women laborers अच्छा ओके। लास्ट लाइन थोड़ी इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने बोला है कि गुजरात में ज्यादा मिल रहा है, 789 एक मैन को मिल रहा है, और फीमेल को भी देखे तो एक दिन के 537 पे हो रहे हैं। लेकिन आप यहां से देखोगे तो कंपैरिजन में ये समझ में आया होगा कि 252 लेसर ही मिल रहे हैं अभी भी। बात तो वही हो रही है ना, बात तो इनइक्वालिटी की हो रही है कि अभी भी अगर देखें तो भले फीमेल को मिल रहे हैं 537, लेकिन वो भी डिफरेंस देखो ना कितना ज्यादा आ रहा है। क्यों आना चाहिए ये डिफरेंस, काम तो दोनों उतना ही कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात बोली लास्ट में कि भले ही मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये जो डिफरेंस है ना ये बहुत कम है, अच्छी बात है, लेकिन वहां पर भी देखें तो वो डिफरेंस कम इसलिए आया है क्योंकि वहां पर लेबरर्स को कितना कम पे हो रहा है। एक दिन पूरे दिन काम कर रहे हैं तो उनको 234 और 247 रुपीज पे हो रहा है। तो डिफरेंस भले ही कम हुआ, लेकिन वो डिफरेंस कम इस पॉइंट पे आके तो नहीं होना चाहिए था, ऐसा उन्होंने बोला है कि इतना कम पे नहीं होना चाहिए लेबर को। ठीक है, मूव करते हैं इसके। अच्छा, अभी थोड़ा सा पैसेज और बचा है। तो उन्होंने बोला है मेन अर्न मोर देन वुमेन अक्रॉस ऑल द फॉर्म्स ऑफ वर्क, द गैप ग्रेटेस्ट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। इन 2025 मेल सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स अर्न 2.5 टाइम्स दैट ऑफ वुमेन। इन कॉन्ट्रास्ट मेल रेगुलर वेज वर्कर्स अर्न 23.07 मोर देन वुमेन, एंड मेल कैजुअल वर्कर्स अर्न इतना परसेंट मोर। क्या है ना, यहाँ पर मुझे भी समझ में आ रहा है कि आपको इंटरेस्ट नहीं नहीं आ रहा है यहाँ पर रीड करने में। तो अपन ने एक मोटा मोटा ओवरव्यू ले लिया है पैसेज का कि जो पहली स्लाइड थी इधर प्रीवियस वाली थी उसमें बेसिकली बात किसकी हो रही है, डिफरेंस की बात हो रही है, उनके वेजेस की बात हो रही है एक दिन की, और यहाँ पर जो जो कॉन्ट्रास्ट की बात हो रही है मतलब वहां पर सेल्फ एम्प्लॉयड और मेल कैजुअल वर्कर्स और फीमेल कैजुअल वर्कर्स की बेसिकली बात हो रही है। तो अपन ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, आपका इंटरेस्ट नहीं है ना यहाँ पर रीड करने में, तो अपन मूव करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो समझ में आ गया ना कि वेजेस की बात होगी तो प्रीवियस पे जाएंगे, यहाँ पर ये कैजुअल वर्कर्स की सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स की बात हो रही है तो यहाँ पर आएंगे डेटा पिक करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द वेजेस पेड टू मेन वर्किंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन जम्मू, अब देखो जम्मू की तो एक जगह ही बात हो रही थी सिर्फ, ये तो आपको भी समझ में आया होगा, आर रुपीज 544 ऑन एन एवरेज, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वेजेस पेड टू वुमेन इन दैट रीजन। ठीक है, तो जम्मू में क्या बोला था, जम्मू में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली थी इन्होंने कि ये देखो जम्मू दिख गया, हैज द हाईएस्ट जेंडर वेज गैप अमॉन्ग एग्रीकल्चर फील्ड लेबर्स एट 128.56%। व्हाट इट मींस, इट मींस दैट कि जम्मू में जो लेबर्स काम कर रही हैं फील्ड पे, उन लेबर्स में 128.56% का डिफरेंस है वेजेस में। क्या मतलब होता है, आपको ये अगर पता है 100% प्लस 28.56%, तो बहुत ही अच्छी बात है ना। ये कुछ विदिज्ञ चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, ये क्या होता है, ये कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेज होते हैं आपके। तो इससे डील करना अगर आपको आएगा तो आपके लिए कैलकुलेशन करना और आसान हो जाएगा। कैसे लेते हैं तो एक बार मैं बताता हूँ। 100% प्लस 28.56% मीन्स 1 प्लस 2/7। 1 प्लस 2/7 क्यों ऐसा लिखा मैंने, क्योंकि आपको शायद अगर वो टेबल आपने ध्यान से पढ़ी है तो ये पता होगा 1/7 होता है ये, तो ये इसका डबल है, 2/7 है, ये दिख रहा है, टू इसका डबल 2/7। क्या हो जाएगा ये, 7 प्लस 2 मीन्स 9/7। इसका ये मतलब हुआ, इसका ये मतलब उसको रीड करना बहुत अच्छे से आना चाहिए कि इंक्रीमेंट ऑफ 9/7, इंक्रीमेंट ऑफ 9/7 का मतलब होता है कि अगर एक फीमेल वर्कर को
अगर एक फीमेल वर्कर को 7 रुपए मिलते हैं ना, तो उसके मेल काउंटर पार्ट को इंक्रीमेंट ऑफ 9 मतलब 16 रुपए मिलेंगे। तो जम्मू में क्या बोला है आपको, ऑन एन एवरेज एक 544 किसकी किसकी वेजेस दे रखी है, मेन की। तो आपको किसकी बतानी है, वुमेन की। तो यहां से मेरे को इसकी वैल्यू पता है 544, मींस मैं यहां से देखूंगा कि 16 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 544 आ जाए। नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले से डिवाइड करते हैं फॉर गेटिंग दिस मल्टीप्लाइंग फैक्टर। चलो 16 इंटू 3 48, 64 बचा, 64। सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर में यहां पर भी यूज करूंगा। तो यहां से क्या आ जाएगा देखो, 7 4 जार 28, 2 कैरी ओवर, 7 3 जार 21 और 2 23, मींस 238। ये किसको मिल रहे हैं, सबसे ज्यादा गैप ज्यादा इसमें था। जो जम्मू है, जम्मू स्टेट है, उसमें सबसे ज्यादा गैप था, वो डिफर कर रहा था 9 on 7 से। मतलब इंक्रीमेंट ऑफ 9 on 7, मेल काउंटर पार्ट को कितने मिल रहे हैं, अगर 16 तो इसको 7 मिलेंगे, इंक्रीमेंट ऑफ 9 on 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वेजेस पेड टू वुमेन वर्किंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन पंजाब आर 222। अगेन देखो पंजाब के लिए आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट अगेन दे रखा था, यहां पर पंजाब के लिए बोला था, ध्यान से सुनना। फॉलोड बाय पंजाब मतलब जो डिफरेंस हो रहा है ना प्रोड्यूस, वो सबसे ज्यादा है जम्मू में, उसके बाद है पंजाब में, वो है 83.33% का। 83.33% का। तो यहां पर मैं अगेन इस डेटा का बहुत अच्छे से यूज करूंगा। 83.33% ये होता है 100% माइनस 16.66%। 100% माइनस 16.66%, तो ये होती है 1, ये होता है 1/6। मतलब कितना आ जाएगा ये अपने पास, 5/6। 5/6 सर कुछ और अप्रोच नहीं हो सकती क्या, अगर ये नहीं पता होता तो? हाँ ठीक है, वो देख लो। 83 1/3 इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, ये तो आपको आना चाहिए 83 1/3। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 249 प्लस 1 250। 250/3, क्योंकि परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ता है, 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो ये जाएगा 2, ये जाएगा 5, तो ये जाएगा 5/6, ये 5/6, 5/6। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है, अगेन मैं यही बात करूंगा कि जो फीमेल के कंपैरिजन में मेल काउंटर पार्ट है, उसको इंक्रीमेंट ऑफ 5/6 मतलब 6 अगर इसको मिलेंगे तो इसको 5 रुपए ज्यादा मिलेंगे। इंक्रीमेंट ऑफ 5/6, 6 इसको मिलेंगे तो इसको 5 रुपए ज्यादा मिलेंगे। किसकी बात दे रखी है इस बार फीमेल वर्कर की सैलरी मतलब वेज दे रखी है 2 to 2। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले से डिवाइड करके। 6 रेशियो की वैल्यू पता है तो 11 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। चलो 3 बार में 18 आया, 4 बचा 2 37। 37 इधर भी, तो 37 इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 370 प्लस 37, 370 प्लस 37, इजी। 370 प्लस 37। मूव करते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। In 2025, if the average annual income of female self-employed workers is rupees 250, how much do male self-employed? अब देखो ये तो सेकंड स्लाइड की बात हो रही है और सेल्फ एम्प्लॉयड की बात हो रही है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड वाली लाइन को थोड़ा सा अपन अच्छे से रीड करेंगे। कहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड लिखा है, थोड़ा सा जो है ना अनसीन पैसेज की तरह देखो इसको, है ना। सेल्फ एम्प्लॉयड की बात हो रही है, तो देखो ये सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स अर्न 2.5 टाइम्स दैट ऑफ वुमेन। ये हो गया, देखो काम ही खत्म हो गया अपना। ये जो 2.5 गुना दे रखा है ना, इससे काम ही खत्म हो गया। आपको ऐसा नहीं है कि पूरे पैसेज को बिल्कुल बहुत अच्छे से निचोड़ निकाल लेना चाहिए था, स्ट्रक्चर प्लॉट कर लेना चाहिए था, उस पर 20-25 मिनट दे देने चाहिए थे, ऐसा थोड़ा काम करना है। स्मार्टली वर्क करना है, कम से कम टाइम में स्मार्टली। तो यहां पर बोला है 2.5 गुना ज्यादा है। अगर वुमेन की है 250, तो इससे 2.5 गुना ज्यादा कितना होगा, 250 का 2.5 गुना। 250 का 2.5 गुना मतलब 25 × 25, 625। 25 × 25, 625। चलिए, इफ अ मेल कैजुअल वर्कर अर्न 306 पर आवर, व्हाट इज द आर्ली वेज ऑफ अ फीमेल कैजुअल वर्कर? अब कैजुअल वर्कर की बात हो रही है, तो कैजुअल वर्कर के लिए भी अगेन मैं इस, क्योंकि ये तो अपन ने बहुत अच्छे से रीड किया था, तो अपन इसको थोड़ा सा अब समझेंगे कि कहां पर कैजुअल वर्कर लिखा हुआ है। तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से रीड करूंगा इन कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, ये आ गया कैजुअल वर्कर, ये कैजुअल वर्कर आ गया। क्या बोला है, मेल रेगुलर वेज वर्कर्स की बात अलग हो रही है, और उसके बाद बोला है मेल कैजुअल वर्कर्स अर्न 41.66% मोर। 41.66% मोर। द जेंडर गैप इन अर्निंग्स इज स्टिल अ परसिस्टेंट फिनोमिना। ठीक है, 41.66% मोर बोला है कैजुअल वेज वर्कर्स। तो अब वापस से आते हैं अपन 41.66% की बात को लेकर, फिर से अपन इस क्वेश्चन पे आते हैं। 41.66% मतलब क्या होता है?
तो अभी अपन ने देखा, आपको अगर वैसे समझ में आता है तो ऐसे देख लो, 41 2/3 ये होता है 41 2/3। इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 123 प्लस 2 125/3। परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ता है। ये आएगा 5 बार में, ये आएगा 4 बार में, मीन्स 5/12। 5/12 का मतलब क्या होता है? इंक्रीमेंट ऑफ 5/12। ज्यादा कमा रहे हैं ना मेल वर्कर्स, तो इंक्रीमेंट ऑफ 5/12 का मतलब 12 अगर फीमेल की होगी तो मेल के कितने होंगे? 17। आपको है ना किसकी वैल्यू दे रखी है? आपको मेल कैजुअल वर्कर्स की, मतलब 17 की वैल्यू दे रखी है, मींस 306 वैल्यू दे रखी है। मल्टीप्लाई फैक्टर कैसे निकालते हैं? नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले से डिवाइड करके। एक बार में 17, 13 बचा 136। 136 136 7 8 जा 6 पेंड होता है, इंटू 80, तो 216 क्या आ जाएगा आंसर? 216। इजी। मूव करते हैं लास्ट सेकंड क्वेश्चन पे। लास्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है? अज्यूम दैट इन 2024 द अर्निंग गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल सेल्फ वर्कर्स वाज 2.2 टाइम्स। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द अर्निंग गैप्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स फ्रॉम 2024 टू 2025? अब बताओ 2024 का, अरे आपको पता है ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। क्या ही है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अगेन उन्हीं लाइन पे चलते हैं अपन फिर से। 2024 का डेटा दे रखा है, 2025 का क्या बोला है? देखो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स के लिए क्या दे रखा है 2025 का, तो उस पर मूव करते हैं अपन। ये देखो 2025 का सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स का, ये 2025 सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स 2.5 टाइम्स ज्यादा कमाते हैं एज कंपेयर टू वुमेन। तो बस इसी की बात कर रखी थी उन्होंने, यहां पर ये डेटा का यूज करना था 2.5 टाइम्स का, है ना? तो 2.5 टाइम्स हो गया है, 2.2 टाइम्स से बढ़ के 2.5 टाइम्स हो गया है ये वाला डेटा। तो अगर ऐसा है तो आपको बोला है कि ये जो इंक्रीमेंट हुआ है, परसेंटेज इंक्रीमेंट इन दिस गैप बताना है आपको। तो आप बताओ कितने का इंक्रीमेंट हुआ? तो इंक्रीमेंट ऑफ 0.3 ऑन व्हाट? ऑन 2.2। इंक्रीमेंट ऑफ 0.3 ऑन 2.2, हमेशा इनिशियल से कंपेयर करते हैं, इनटू 100। इंटू 100 कर देंगे तो डेसिमल से डेसिमल तो गायब हो जाएगा। बेसिकली ये 300/22 है। 300/22 को थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं अपन, है ना? छोटे नंबर होंगे तो इजी होगा डील करना, तो आ जाएगा 150/11। हाँ अब कर लेते हैं, 11 की टेबल इजी है 22 की टेबल से। चलो एक बार में 11, 4, 0, 3 बार में 13 पॉइंट समथिंग से, तो दो ऑप्शन है तो आगे सॉल्व करेंगे अपन, है ना? 3 बार में कितना आएगा? ये 3 बार में 33, तो 7 बचेगा। 7 बचेगा तो ये आएगा 6 बार में। 13.6 से तो एक ही ऑप्शन है, तो इसको टिक कर दो 13.6। चलिए मूव करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो वेज गैप जो है वो पंजाब और गुजरात में कम है एज कम्पेयर टू जम्मू। हाँ ये तो है ही ना, बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात है ये तो, बिल्कुल सही बात है। क्यों सही बात है? क्योंकि ये अपने को पता है पैसेज रीड करने से, जम्मू का हाईएस्ट था वेज गैप। तो जम्मू का अगर हाईएस्ट है तो कोई भी स्टेट ले लो, उसका तो कम ही होगा, उसका तो कम ही होगा। द वेज गैप ऑफ जम्मू इज ग्रेटर देन, ओ ऑब्वियस। अरे जम्मू का जब हाईएस्ट है तो उनसे जो दूसरी स्टेट से उससे तो बड़ा ही होगा, और जम्मू का जब हाईएस्ट है तो किसी से भी बड़ा होगा वो। दोनों सही बात है। द मेन लेबरर्स इन मध्य प्रदेश गेट पेड 252 रुपीज। अच्छा इसको देखना पड़ेगा। क्या बोला था? मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए कुछ बात बोली थी, तो अपन उन्हीं लाइन पे चलेंगे जहां मध्य प्रदेश और राजस्थान लिखा हुआ है। तो अपन चलते हैं, ये देखो डायरेक्ट दिख रही है मध्य प्रदेश और राजस्थान। इसमें बोला है जो वेज गेप है वो है 7.69% का, है ना? मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है वो वीडियोस में। अगर आपको ये समझ में कम आ रहा है 7.69% को मैं कैसे 1/13 लिखने वाला हूं, तो आपको रिकमेंड करूंगा मैं, विदिज्ञ चैनल पे दो वीडियोस मिलेंगे आपको, क्वांटिवुड प्लेलिस्ट करके, एक परसेंटेज पार्ट 1 और एक परसेंटेज पार्ट 2। उससे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये कैसे इस पे डील करते हैं अपन, ये कैसे इस पे डील करते हैं। तो ठीक है, अभी के लिए मान लेता हूं कि आपको 7.69 पता है, 1/13 होता है। अब 1/13 जो है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करी है उन्होंने। ये गैप दे रखा है 7.69% का, और आपको यहाँ पर जो वुमेन लेबरर्स को मिल रहे हैं ना पैसे, वो 234 और 247 पता है। 234 और 247, ठीक है। इनको 234 और इनको 247, ये फीमेल के आपको पैसे पता है, और आपको मेल के पैसे दे रखे हैं, तो इजी है डील करना, कुछ खास बात नहीं है। इंक्रीमेंट ऑफ 1/13, 13 का 14, इंक्रीमेंट ऑफ 1/13, ये फीमेल को तो ये मेल को। अब उन्होंने ना आपको यहाँ पर मेल लेबरर्स की बात करी है, फीमेल लेबर का डेटा आपको पैसेज में दे रखा था, मींस 234 इसकी वैल्यू दे रखी है। मल्टीप्लाई फैक्टर कैसे निकालते हैं? नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले से डिवाइड करके। एक बार में 13 आया, 10 बचा 4, 104, 18, तो आ जाएगा 252।
252, ये तो बिल्कुल सही बात है। अब दो तरीके हैं करने के, तीनों पॉइंट सही निकल गए तो आंसर तो कौन सा ही होगा? डी वाला। इनकरेक्ट पूछा है ना, तो डी वाला आंसर होगा। लेकिन आपको अगर खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप डी वाला चेक कर लो, वेरीफाई कर लेते हैं, चलो ज्यादा टाइम थोड़ा ना लगेगा। फीमेल मेल, फीमेल के कितने थे? 247 थे, यहाँ पर 247 थे ना, वो 13 का 14 तो लिखूंगा, इंक्रीमेंट ऑफ 1 ऑन 13 7.69%। तो 13 की वैल्यू दे रखी है, एक बार 14 की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। मल्टीप्लाई फैक्टर कैसे देखते हैं? एक बार में आया, 11 बचा 7, 19, 19। ठीक है, तो 9 फोर्जा ही किस पे एंड होता है? 6 पे। 6 पे एंड हो रहा है क्या? ये नहीं हो रहा है। 9 फोर्जा ही 6 पे एंड होता है, मींस ये वाला डेटा गलत है। तो यहां से अपने पास समझ में आया कि फोर्थ वाला जो ऑप्शन था वो इनकरेक्ट है, वही आंसर होगा। ऑन दिस नोट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, और आपको ये एक मैं बोलूंगा ये पॉइंट समझ में आया होगा क्लैट का, कि वो नहीं चाहते हैं कि बहुत आपको टफ कैलकुलेशन देना। वो नहीं चाहते हैं कि आप बहुत बहुत ब्रिलियंट हो मैथ्स में, पीसीएम लेवल का मैथ्स आना चाहिए आपको, नहीं चाहते हैं वो। आपको सिर्फ इतना चाहते हैं, आपसे इतना एक्सपेक्ट करते हैं वो, कि आपको स्मार्टली पैसेज रीड करना आना चाहिए। वो देखा होगा आपने, इतना बड़ा पैसेज, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं फोबिया रहता है उनको कि अरे सर पहली मैथ्स नहीं बनता है, और इतना बड़ा पैसेज आ गया था क्लैट में तो मैंने तो देख के ही छोड़ दिया, और वो खुश होते हैं कि मैंने टाइम सेव कर लिया। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि स्मार्टली वर्क करते तो टफ नहीं था पैसेज। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स, अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे लॉजिकल एंड स्टे पॉजिटिव।